गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2024 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके 12th के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सीधा ही लड़ने वाला है आपको क्वेश्चन। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन छांट करके मतलब एकदम बोल सकते हैं हम लोग कि क्लियर मतलब वीवीआई तौर पर मतलब आना ही है क्वेश्चन को। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यूअस क्या करिएगा, वीडियो को देखिएगा। और यदि इस चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और वीडियो को आपको अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, आपको उससे कुछ सीख मिलता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, पहला दिया गया क्वेश्चन कहता है कि पहला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्या विशेषता थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन बी नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, सी कला नहीं होगा और डी में दिया पशुपालन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 दे रहा करें कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी नगर पालिका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थियरी में, देखते हैं करें कि हम ना सभ्यता मैंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए दिया है विदेशी आक्रमण, बी दिया है प्राकृतिक कारण, सी दिया है मानवीय कारण, डी दिया उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, तीनों थे आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोड़ी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? इसका 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए लोथल। नेक्स्ट देखिए 5 में दे रहा है आपको क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी हो जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सी बृहद कथा मंजली, ठीक है, ये आपका था इनका क्षेमेंद्र की रचना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 में कह रहा है किस गुप्त शासन को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा, जिसे ऑप्शन नंबर ए दिया है समुद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट में कह रहा है आपको कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? ठीक है, इसका ऑप्शन ए दिया है महासंधि विग्रहिक, बी में दिया हुआ है महा अश्वपति, सी में दिया है महापीलपति, ठीक है, और डी में दिया है महाबला अधिकृत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7 का वो आपको हो जाएगा सी महापीलुपति। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 करेक्ट निम्न में से महिला संत थी, तो महिला संत कौन थी? पहला ऑप्शन है मीरा, बी में है अंडाल, सी में दिया है कराईकल। तो ऑप्शन इसका जो डी दिया है इनमें सभी, इसमें सभी का होगा, इनका करेक्ट आंसर होगा ये सब तीनों लोग थे। अब वीडियो कंटिन्यूस देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप कीजिएगा आपका लॉस हो जाएगा फिर, इसलिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाना आपको वीडियो को। आगे 9 में देखते हैं हम लोग वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, ठीक है, वृष्णि वंश के थे। किस वंश से थे? वृष्णि वंश के थे, क्योंकि गुप्त वंश तो होंगे नहीं, मौर्य वंश होंगे नहीं, तो कौन से आपका सी में थे? वृष्णि वंश के। नेक्स्ट दिया गया सर 10 में कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है सर? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 18 थे। कितना थे? 18 थे, 18 ही है पुराण। वही जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद कितना होते हैं? वो आपके 11 होते हैं। और वही आपका बात किया जो वेद का, तो वेद 4 होते हैं, जानते हुए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 में। 11 का रहा है मनुस्मृति की रचना ना रचयिता कौन थे? तो मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो महर्षि यहाँ दिया वेद व्यास तो होंगे नहीं, वाल्मीकि होंगे नहीं, सी में दिया मनु, तो इसका आपका हो सी हो गया करेक्ट आंसर, मनु थे। नेक्स्ट करा कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? आप जानते हैं, महाभारत देखे होंगे, तो ये कौन थी? गांधारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। 13 में देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों?
इसका जो ऑप्शन ए दिया है कपिल वस्तु के ना लुम्बिनी में, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको दिया है 14 में करा है, 14 में आपको दिया हुआ है कि महावीर के ठीक है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का वो आपको हो जाएगा बी, ब्रह्मचार्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म से तो थे नहीं, ठीक है। ईसाई धर्म ने होगा, इस्लाम धर्म ने, कौन हो जाएगा आपका जैन धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 में कह रहा है गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध किस कुल से थे, पहला दिया है शाक्य कुल, सी में दिया है ज्ञात्री कुल, सी में ना बी में दिया है ज्ञात्री कुल, सी में दिया है कोलीय कुल और डी में दिया है मौर्य कुल। तो 16 का देखा जाए, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ए, शासकीय कुल। नेक्स्ट दिया गया नूरजहाँ का असली नाम क्या था। तो नूरजहाँ का जो असली नाम था वो क्या था, वो आपको नाम था मेहरुनिसा बेगम। नेक्स्ट दिया गया आपका 18 में कहता है आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन आ जाए। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे अबुल फजल। कौन थे, अबुल फजल थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रकार आपको क्वेश्चन में कि तंबाकू से सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। मैंने तंबाकू के सेवन ना तंबाकू सेवन करने पर कौन प्रतिबंध लगाया। तो ऑप्शन ए दिया है अकबर, बी दिया है बाबर, सी दिया है जहांगीर, डी दिया है शाहजहां। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन है कि आइए ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है 2, सी बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 5 था, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। 21 में कह रहा है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। मैंने भारत आया था उससे पहले कहाँ का शासक था। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है फरगना का दिया ए फरगना, तो वहीं के क्या थे शासक, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है 22 में भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है। भारत के प्रथम मुगल शासक कौन हो जाएंगे, ये आपको पता ही होगा कौन हो जाएंगे आपको प्रथम मुगल शासक, वो हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है 1562, बी दिया है 1564, सी दिया है 1579, डी दिया है 1582। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का वो आपको हो जाएगा 1582, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं 24 में करेक्ट अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। मतलब कब समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर मतलब क्या होता है आप जानते करते हैं, टैक्स, कब समाप्त किया था। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1563 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 का करेक्ट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए कर रहा है काबुल, बी कर रहा है कंधार, सी कर रहा है अमरकोट। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अमरकोट में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 26 में आते हैं हम लोग। 26 में दिया है कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी। तो कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 का वो आपको हो जाएगा अमुक्त, ठीक है, माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। 27 में देखते हैं करेक्ट। 27 में विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की। तो विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की। जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, हरिहर एवं बुक्का, एक हाथ किए थे विजयनगर के सम्राट की स्थापना किए थे। देखा हम लोग 28 में 28 कहता है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो बहमनी समाज की राजधानी कहाँ पे थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी, विदर, क्योंकि ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर। 29 में आते हैं। 29 में दिया है ताली कोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका
पहला देखिए ऑप्शन जो दिया है 1560, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दिया है 1565, तीसरा दिया है सी में 1556, डी में दिया है 1511। तो 29 का हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बी 1565। नेक्स्ट देखिए दिया गया 30 में, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, माने घोड़ा खरीदता ना, घोड़ा का व्यापारी करता था। कौन सा विदेशी यात्री था? तो पहला ऑप्शन दिया है अफनासी निकिता, बी में दिया है फर्नाओ नूनीज, सी में दिया है निकोली कोस्टी। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, 2 लोग थे, ठीक है। माने अफनासी निकिता भी थे और फर्नाओ नूनीज, ये दोनों लोग थे, ठीक है। तो ऑप्शन आप हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका। 31 में चलते हैं। 31 दिया आपको, 31 कह रहा है कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो जो अलवार संत थे किसकी पूजा करते थे सर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी ना, विष्णु के। 32 में दिया है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? पहला दिया रैदास, बी दिया है कबीर, सी दिया धन्ना एवं पीपा, और डी दिया इनमें सभी। इनमें जो ऑप्शन जो आपका 32 का होगा वो आपको हो जाएगा डी, सभी थे। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो देखने से आपको कुछ लाभ पहुंच रहा है तो आपको वीडियो को करना, लाइक करना है, अपने दोस्तों का शेयर करना है, और यदि आप नए चैनल पर होंगे तो नए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो आपको बने तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। 33 में कह रहा है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है? तो पहला ऑप्शन दिया है गुरु ग्रंथ साहिबा, बी दिया है बीजक, सी दिया है गीत गोविंद, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजक। 34 में आते हैं। 34 में कह रहा है कि अरबी कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इस अर्थ का इस अर्थ का क्या होता है? जो कबीर अरबी भाषा का शब्द है इस अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका माने अर्थ क्या होता है बताना आपको। तो 34 में देखिए, 34 में कह रहा है आपको पहला है संत, बी में दिया सिद्ध पुरुष, सी में दिया महान, डी में दिया मसीहा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, महान। क्या है? महान। 35 में देखिए कबीर शिष्य थे, ठीक है, कबीर शिष्य थे। पहला ऑप्शन दिया है रामानुजय, बी दिया नानक, सी दिया है रामानंद, डी दिया है शंकराचार्य। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रामानुजय के। 36 का इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या थे? इंडिका के लेखक हैं। देख दिया 37 में, 37 कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ठीक है, जो अलबरूनी थे किसके साथ भारत आए थे? तो पहला ऑप्शन दिया महमूद गजनवी, बी में दिया मोहम्मद गौरी, सी में दिया है तैमूर, और डी में दिया मोहम्मद बिन कासिम। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी, उसके साथ आए थे। अर्ज कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ, ये तो आपको 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आपको याद रखिएगा, इसका भी ये होगा। 39 में देखिए, 39 कह रहा है गुप्त वंश काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त वंश काल में कौन से मतलब चीनी यात्री जो कहा थे भारत आए थे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, फहयान। कौन आए थे? फहयान आए थे, मतलब फहान बोलते हैं, फहयान बोलते हैं हम लोग। 40 में देखते हैं, 40 में क्या कर रहा है? 40 कर रहा है कि अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं था? ठीक है, अलबरूनी मैंने किस भाषा के जानकार नहीं, उनको मालूम नहीं था भाषा। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यूनानी भाषा के। यूनानी भाषा नहीं जानते तो। नेक्स्ट देखिए दिया गया, नेक्स्ट 41 में कह रहा है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? मैंने अंग्रेजों को जो पुर्तगाली थे वो बम्बई दे दिए थे। किस चीज़ में दिए थे? तो दहेज में दे दिए थे। देख लीजिए, दहेज में बम्बई दे दी थी, पूरा वो शहर है। नेक्स्ट देखिए आगे दिया है 42, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? ठीक है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। वो क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्की। जो लॉर्ड वेलेस्की थे उसको क्या कहा गया है? बंगाल का टाइगर कहा गया है।
नेक्स्ट दिया गया 43 में दिया गया कि कॉर्न वार्निंग्स कोड बना है, ठीक है। कब मैंने कोड कब बना है, कॉर्न ना कॉर्न वार्निंग्स कोड कब बना हुआ है, इसका ऑप्शन ए दिया है 1775, बी दिया है 1793, सी दिया हुआ है 1797, डी दिया है 1805। तो 43 का देखा जाए, जो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी 1793। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 44 में। 44 का होता है सहायक संधि का, ठीक है, प्रणेता कौन था। तो सहायक संधि का प्रणेता कौन था, तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी लॉर्ड वेलेस्की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट दिया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ, 45 नंबर क्वेश्चन दिया है। पहला है 1832 ईस्वी में, ये तो होगा नहीं। बी में दिया 1841, ये भी नहीं होगा। सी में दिया 1851, ये भी नहीं होगा। डी में दिया 1853, तो आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46 में, करेंगे 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। इसका जो पहला आंसर दिया हुआ है, पहला आंसर आपका है कुंवर सिंह, बी में दिया लक्ष्मीबाई, सी में दिया मंगल पांडे, डी में दिया है नाना साहेब। तो कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा मंगल पांडे, ठीक है। वही का थे पहला सिपाही ना कहा गया उनको, इनको मंगल पांडे को। डी भी नहीं होगा। अब वीडियो देखना है, वीडियो को आपको कंटिन्यूअस वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाएगा। बीबीआई एकदम छांट के लाएगा क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन हम बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। एकदम इसीलिए हम लोग लाए हैं बोर्ड में क्वेश्चन बने आने के योग। और बिहार का बोर्ड मतलब फिलहाल ही अपना फरवरी से चालू होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बाकी सबसे बेहतर है कि आपको पढ़िए, उसको पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको सारे ऑप्शन वाइज जाएगा, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग और जो नए चैनल पर जुड़े होंगे उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके साथ साथ बेल आइकन जो होगा उसको प्रेस कर लेना, ताकि जो नए नए वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अब ये आपको अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों के पास भेजिए, उसको यदि फ़ायदा होगा वो भी वीडियो को देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 47 में, करेक्ट कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे, ठीक। कानपुर में विद्रोही के नेता कौन थे, जो क्वेश्चन है 47 है। 47 का देखते हैं, इसका ऑप्शन ए दिया है खान बहादुर खान, बी में दिया है हजरत महज, ठीक है, महल, सी में दिया नाना साहेब, डी में दिया है कुंवर सिंह। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब। नेक्स्ट देखिए दिया गया है 48 में, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का वो आपको हो जाएगा सी जेम्स आउट्रम, ठीक है, जेम्स आउट्रम, ये हो जाएगा आपके इसके करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। 49 में करें बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका पहला दिया है पीर अली, बी में दिया है कुंवर सिंह, सी में दिया दिलीप सिंह, डी में दिया है बाजीराव। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 50 में आता 50 का है कि 1857 की क्रांति ना आरंभ हुई, कब आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए दिया है 10 मई, बी दिया हुआ है 13 मई, सी दिया है 18 मई, डी दिया है 26 मई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए 10 मई को। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो चैनल है आपका जीनियस स्टडी पॉइंट $1, उस पर क्या करिए, उसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद मोर का आंसर मतलब ऑप्शन मिलेगा, उस पर मोर पर करना है और वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, उस व्हाट्सएप लिंक से आपको जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद वहाँ से आपको क्या होगा, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 51 में दिया गया आपका, करे भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे। तो सबको जानता है कौन थे, वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 52 करेगा बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जानते हैं कब हुआ था, 1905 में, ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही। 53 में देखते हैं सर, 53 में क्या करा क्वेश्चन, करेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण हो जाएगा। तो 53 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, ठीक है, इंडो सारा सैनिक शैली, इंडो सारा सैनिक, ठीक है, उसके क्या थे, गेटवे ऑफ इंडिया शैली का उदाहरण है, ठीक है, किसके, इंडो सारा सैनिक शैली। 54 में हम लोग आते हैं, 54 में करेंगे फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है।
इसका ऑप्शन ए है बम्बई, बी में है मद्रास, सी में है दिल्ली, ए भी नहीं होगा, मतलब ए बी सी नहीं होगा। आपको कौन होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा, कोलकाता। ठीक है, कौन हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। 15 करें कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ये नहीं होगा, बी दिया है शिमला, ये भी नहीं होगा, सी दिया है गोवा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो डी होगा वो दिया है बम्बई, तो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही। 56 में हम लोग आते हैं। 56 करें विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। तो इसका 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौ गाथिक शैली, नौ गाथिक शैली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 में। 57 कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 57 के ऑप्शन नंबर सी, WC बनर्जी एक आते अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 58 में आते हैं हम लोग। 58 दिया है अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कब किया था, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही होगा 1905 में। फिर इस तरह क्वेश्चन आया था उधर, इसका ये होगा आपको बिल्कुल सही 58 का। 59 में आते हैं। 59 कह रहा है स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था। तो स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही होगा, चित्तरंजन दास ने किए थे। किसके, स्वराज पार्टी का गठन। जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, महात्मा गांधी नहीं होंगे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं होंगे। 60 में आते 60 करा है क्रिप्ट प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, जो क्रिप्ट प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पहला ऑप्शन दिया है गांधी जी, बी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, और सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, डी में दिया है राजेंद्र प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएंगे महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 61 का। 61 का है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, ठीक है, किसने किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया, आप जानते हैं, ये 10th में पढ़ चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे देखते हैं, आगे दिया है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो 1900 पहला दिया 1966, बी में दिया 1945, मैंने 66 सॉरी, मैंने ए में दिया 1946, बी में दिया 1945, सी में दिया 1942, डी में दिया 1950। तो 62 का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएंगे वो आपको हो जाएंगे 1946, ऑप्शन नंबर ए। 63 के दिया गया 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण, ठीक है, गए थे। तो किसके अनुरोध पर गए थे, ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया अरविंद घोष, डी में दिया गोखले, सी में दिया राजकुमार शुक्ल। तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट दिया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो जानते हैं जहाँ के हैं महात्मा गांधी, कहाँ गुजरात के हैं, तो उनका आत्मकथा किस में है, गुजराती भाषा में है, ऑप्शन नंबर सी। 65 कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी, इसका ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सही होगा, कौन हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, भी याद रखना जरूरी है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का वो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इलायत अली खान। ठीक है, कौन थे, लिलायत, ठीक है, अली खान थे, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही। 67 में देखते हैं करेक्ट पाकिस्तान शब्द किस न दिया है, मतलब जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया है। तो ये सब कुछ जानता है पाकिस्तान ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका 67 का जिन्ना, दूसरा दिया है लियाकत अली, सी में दिया चौधरी अहमद अली, और डी में दिया इकबाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। आगे देखते हैं हम लोग 68 का करेंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आपको जानते में करते सबको याद होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, सुभाष चंद्र बोस दिए दिल्ली चलो। फिर करेंगे भारत चुनाव, आपको 69 करें भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था,
69 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वो था 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 आपका हो गया। 70 में देखते हैं। 70 करें कि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए दिया 28 जनवरी 1948, बी में दिया है 30 जनवरी 1948, सी में दिया है 26 जनवरी 1949, डी में दिया है 28 जनवरी 1949। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी 30 जनवरी 1948। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है 71 में कि महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था। पहला इसका ऑप्शन हो गया लाल किला में, दूसरा ऑप्शन हो गया आगरा किला में, और सी ऑप्शन हो गया आगा खा पैलेस में। इसका ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। आगा खा पैलेस में क्या किया गया है? नज़रबंद रखा गया था। 72 में देखते हैं हम लोग। 72 का है कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो कब हुई थी? पहला ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1944, बी दिया है 16 अगस्त 1945, सी दिया है 18 अगस्त 1945, डी दिया है 17 अगस्त 1944। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी 18 अगस्त 1945 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए मोहन सिंह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? वो आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 में आते हैं। 75 का संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो ऑप्शन बी होगा 389। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 76 का कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे आपका? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कर 77 में। 77 का यहाँ पे कि संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 77 के ए ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद, बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है भीमराव अंबेडकर, और डी दिया है सरदार पटेल। तो इसका जो मतलब है संचालन समिति मतलब अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? वो थे राजेंद्र प्रसाद। वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप नहीं करना है, और लाइक करते चलना है वीडियो को, और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, जो हमारे चैनल में देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है हमको, और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि इस तरह जब भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए, आप उसको आसानी से वॉच कर सकें। 78 में देखिए दिया गया 78 में कह रहे भारतीय संविधान कब अंकित हुआ था? ठीक है, कब अंकित हुआ? पहला ऑप्शन दिया 1947, बी में दिया 1949, सी में दिया हुआ है 1950, डी में दिया हुआ है 1955। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए 1947। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है संविधान भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? इसका जो पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1949, बी में दिया है 26 जनवरी 1950। ये तो सबको जानता है कब लागू हुआ था, 1950 26 जनवरी को। 80 में देखते हैं। 80 का है कि अंतरिम सरकार के प्रधान थे। ठीक है, अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे? पहला ऑप्शन आपको दिया है जवाहरलाल नेहरू, तो यही क्या थे? इसके प्रधान थे। 80 का ए हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो को प्राप्त करना है पीडीएफ को, तो पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के मोर देन के आंसर को क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे ज्वाइन करने पर आपको आप पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा व्हाट्सएप से। तो और वीडियो देख भी तो लाइक कर देना आपका हमेशा। 81 करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही होगा, सरदार पटेल। 82 करेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 82 का हो गया, 82 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 83 में। 83 कहता है कि भारत की कितनी रियासतें थी? जिसका जो ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही होगा, 562। नेक्स्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको दिया है 85 में किसके प्रयासों के रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वल्लभ भाई पटेल। आगे हम लोग देखते हैं 86 में। देखते हैं 86 क्या कर रहा है। कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेंट के लेखक कौन है। तो इसका 86 का पहला दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में दिया है महेश नारायण, सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। 87 का देखिए 87 दिया है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए। इसका जो प्रथम मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। ये आप जानते हैं सब कोई। 88 का है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, कब बने थे वो हमको बताना है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, 1947 में। 89 दिया है, 89 का है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसका आप जो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का, जिसे पहला आपको दिया हुआ है सी, राजगोपालचारी, बी में दिया है लॉर्ड माउंटेन बेटन, सी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, डी में दिया हुआ है रेड क्लिफ। तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंट बेटन। 90 में हम लोग देखते हैं 90 का रहा है आपका कि भारतीय संविधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 18 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 91 में आते हैं। 91 का रहा हमारा कि मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की। ठीक है, मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राखन दास बनर्जी ने, जो राखन दास बनर्जी वही क्या किए थे, मोहनजोदारो की खोज किए थे। कब किए थे, वो किए थे 1922 में। आगे हम लोग देखते हैं 92 में करे कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का परिणाम प्राप्त हुआ था। मतलब जहाँ शतरंज के खेल खेले वहाँ पे वैसा परिणाम प्राप्त हुआ था, अवसाद मिला था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, लोथल। 93 में आते हैं। 93 का रहा है 93 कहता है आपको कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे। पहला ऑप्शन दिया है काजीबांगा। ठीक है, दूसरा दिया है वो दिया है आपका रंगपुर, सी में दिया है लोथल, डी में दिया है रोपड़। तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली बांगा में। ठीक है, जो काली बांगा तो वहीं पे क्या हुआ था, हल जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, यानी कि हल से वहाँ का खेत जुते गए थे, वैसे साक्ष्य मिला था आपको। 94 दिया है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था किस आकार का था वो आपको बताना है। तो 94 का जो ऑप्शन ए दिया है आयताकार, बी दिया है वर्गाकार, सी दिया है वृत्ताकार, डी दिया है त्रिभुजाकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट कर रहा है कि 95 में सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। समाज क्या स्वरूप था सिंधु सभ्यता में। तो 95 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मातृसत्तात्मक। कैसा था, मातृसत्तात्मक था। चलिए 95 को हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 96 देते हैं। 96 का आपका कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। इसका पहला ऑप्शन दिया इंद्र, बी में दिया हुआ है विष्णु, सी में दिया पशुपति महादेव और डी में दिया गणेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पशुपति महादेव। 97 में आते हैं। 97 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो इसका 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा चीन का नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है 98 कह रहा है। 98 कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली थी। मैंने कहाँ से मिली, जो नर्तक थी उसकी मूर्ति कहाँ मिली। ऑप्शन ए दिया हुआ है मोहनजोदारो, बी दिया हड़प्पा, सी दिया है कोट दीजी और डी दिया हुआ है राखी गढ़ी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदारो, वहीं पे मिली थी, वहीं पे ज़्यादा पुराना खंडर आपका है। 99 दिया है। 99 कहता है आपका कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी। 100 में कह रहा है कि काली बंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो काली बंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। ए ऑप्शन है रावी, बी है सिंधु, सी है सतलज, डी है सरस्वती। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सरस्वती, डी। पहले के प्राचीन, अब तो आपका घाघर वगैरह शायद ये नदी हो गया सरस्वती का, पहले ख़त्म हो गया, बना हुआ है।
तो 100 का आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बाकी जो वीडियो देखते होंगे आपको तो लाइक करते चलना है, कंटिन्यूअस देखना है वीडियो को। और यदि इसको कुछ देखने से आपको फ़ायदा तो होगा, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्ट किया है बोर्ड के तौर पर, तो सीधा आपको बोर्ड में लड़ने वाला है क्वेश्चन, इसलिए कंप्लीट देखना ज़रूरी है। बाकी जो भी चीज़ें आप समझे इसमें, उसके लिए आपको हो सके तो कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आपको। और जो नए होंगे चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर, ताकि आपको वीडियो बनाए तो आपको तक पहुंच जाए। और जिसको 10th का वीडियो है वो सारे 10th का वीडियो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, सबका ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, साइंस मैथ हिंदी साइंस सबका बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए देखने के लिए थैंक यू।